Hello class 9th. Today we are going to start exercise 2.5 of Maths NCERT book, question number 8. It is given factorize the following. First part is 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square. तो इसको हमें फैक्टराइज करना है. अब यहाँ पर हमारे पास क्यूब वाला आ रहा है. शुरुआत में हमें क्यूब दिख रहा है, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी बनेगी, अगर हमारे पास ऐसा होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो वो हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब हो जाता है. तो यहाँ पर देखिए 8a क्यूब को हम अगर लिखना चाहें तो 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 2a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर. ये 2a होल क्यूब 8a क्यूब के इक्वल, बी क्यूब जैसा 12a स्क्वायर बी को हम 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर इंटू बी लिख सकते हैं. ऐसे ही 6ab स्क्वायर को 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर लिख सकते हैं. तो अब यहाँ से हमारे पास अगर हम कंपेयर करें तो a की जगह 2a आ रहा है, b की जगह b है, और बाकी हमारे पास टोटल फॉर्मूला बन गया. तो हमारे पास यहाँ से आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, 2a प्लस बी का होल क्यूब. ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी. ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया. सेकेंड पार्ट क्लास 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर. डिजिट्स हमारी सेम वही हैं जो हमारे फर्स्ट पार्ट में थी, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव टर्म है. नेगेटिव टर्म में जो फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस वाई होल क्यूब. अब फिर से 8a क्यूब को हम 2a होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस बी क्यूब को बी क्यूब माइनस 3 इंटू 2a होल स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी स्क्वायर. कंपेयर करेंगे, x की जगह 2a, y की जगह b और बाकी फॉर्मूला सेम. तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 2a माइनस बी होल क्यूब, और वी कैन रिटन एज 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी. ओके क्लास, नाउ थर्ड पार्ट इज 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 125a क्यूब को 5a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5a. 135a को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, प्लस 3 इंटू 5a होल स्क्वायर. ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर. तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब, और वी कैन रिटन एज 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5. सेम आइडेंटिटी लग जाएगी. अब मैं आपको इसका फिफ्थ पार्ट करके दिखा रहा हूँ. फोर्थ पार्ट सेम है, फिफ्थ पार्ट मैं करके दिखा रहा हूँ. तो क्लास फिफ्थ पार्ट 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p. इसको अब हमें शुरुआत की सिर्फ दो टर्म्स पे ध्यान देना होता है जो हमारे पास क्यूब वाली होती हैं. 27p हम इसको 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस 216 हमारे पास क्यूब होता है 6 का, तो 1/6 का होल क्यूब हम लिख सकते हैं. a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू
ए स्क्वायर मीन्स 3p होल स्क्वायर इंटू बी इज़ 1/6। अगर हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें यही वैल्यू मिलेगी, प्लस 3 इंटू 3p इंटू 1/6 होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 1/4p ही मिलेगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर, फिर से हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब, दैट मीन्स 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। यहाँ से हमें आंसर 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6, ये हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया।